हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। स्टूडेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या क्या हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन क्या टाइप हैं, ये ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट अगर देखा जाए सिंपल परमानेंट टिश्यू प्लांट के केस में, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट प्लांट के केस में बेसिकली क्लासिफाइड किया जाए तो तीन आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्टूडेंट पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा तीन जो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं जो प्लांट के केस में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका जो स्टूडेंट पैरेनकाइमा है और जो स्क्लेरेनकाइमा है स्टूडेंट, ये आपका लिविंग सेल्स हैं, ठीक। लेकिन जो स्क्लेरेनकाइमा होता है स्टूडेंट, ये आपका डेड सेल्स होगा। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आते हैं फर्स्ट चीज़ है पैरेनकाइमा पे। स्टूडेंट देखिए जो पैरेनकाइमा की बात कर रहे हैं, तो पैरेनकाइमा में देखिए लिखा हुआ दिस टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू सेल्स आर एलाइव्स। जो पैरेनकाइमा स्टूडेंट एक तरह का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लिविंग सेल्स हैं, लिविंग टिश्यू है। थीन वॉल्ड, अगर इसके कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनका जो वॉल होता है थीन होता है, लूजली अरेंजमेंट होगा, लूजली हेल्ड होंगे एंड पॉसेज लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो होता है स्टूडेंट लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। आल्सो पैरेनकाइमा सेल्स स्टोर फूड एंड प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट्स। स्टूडेंट अगर पैरेनकाइमा सेल्स की बात करते हैं हम लोग, तो पैरेनकाइमा सेल्स फूड को स्टोर करता है एंड प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इफ पैरेनकाइमा इज कंसिस्टिंग क्लोरोफिल्स, अगर स्टूडेंट ऐसा होता है कि पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल कंसिस्ट किया हुआ है, यानी पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो आपको पता है क्लोरोफिल्स का एक खास नेचर्स होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। देन these cells are capable of preparing food for plant through the process of photosynthesis। जब स्टूडेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे तो पैरेनकाइमा में बेसिकली एज ए फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म चलेगा और फूड प्रिपेयर किए जाएंगे। सच पैरेनकाइमा सेल्स आर नोन एज क्लोरेनकाइमा। स्टूडेंट अगर ऐसा होता है कि पैरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए लिखा हुआ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर्स। स्टूडेंट आपको पता है कि एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स जो बेसिकली वाटर मीडियम में पाए जाते हैं, तो वाटर सरफेस पे ऐसे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। इन दिस केस में होता क्या है स्टूडेंट, जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं हैव एयर फिल्ड इन द इंटरसेलुलर स्पेस। होता क्या है कि जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं उसमें बेसिकली जो इंटरसेलुलर स्पेस था उसमें एयर फील्ड हो जाते हैं, और एयर फील्ड होने से पैरेनकाइमा सेल्स जो होता है बेसिकली फ्लोट करता है, और जब एयर फील्ड हो जाता है स्टूडेंट तो उसका नेम चेंज हो जाता है पैरेनकाइमा सेल्स का, एज नोन एज हम लोग एरेनकाइमा कहते हैं उसको, ठीक है स्टूडेंट। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से कि ये आपका लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहा है। देन कह रहा है कि थिन वॉल है, लूजली हेल्ड विथ ईच अदर, लूजली अरेंजमेंट है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड स्टोरेज एंड द प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट्स। स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए है, फूड स्टोरेज के लिए, एंड प्लांट को बेसिकली जो होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए स्टूडेंट एपिडर्मिस की बात करते हैं हम लोग। एपिडर्मिस, क्योंकि एपिडर्मिस जो होता है स्टूडेंट एज एक्सटर्नल फेस की बात करेंगे हम लोग। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो एपिडर्मिस होता है
वो एक तरह का आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट बॉडी का। जैसे हम लोगों का एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर एज ए स्किन है, उसी तरह प्लांट के केस में भी क्या है स्टूडेंट, एपिडर्मिस पाया जाता है, जो कि प्लांट बॉडी का एज ए आउटर मोस्ट लेयर होता है। एज रिजल्ट की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो एपिडर्मिस होता है कवर द सरफेस ऑफ टोटल प्लांट बॉडी, टोटल प्लांट बॉडी की सरफेस को एज ए कवर कर रहा है। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन एपिडर्मिस आर पैरेन्काइमा सेल्स। जो एपिडर्मिस में सेल्स की अगर बात किया जाए तो पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है। एपिडर्मिस इज ए मेड अप ऑफ सिंगल लेयर सेल्स विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस। स्टूडेंट, जो एपिडर्मिस होते हैं वह सिंगल लेयर सेल्स का बना होगा, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल्स आर फ्लैटेंड, आल्सो आउटर वॉल इज थिकर देन इनर वॉल ऑफ द सेल्स। स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं एपिडर्मिस के केस में, तो जो आउटर वॉल होता है इस थिकर होता है देन इनर वॉल अगर कंपेयर करेंगे सेल्स के। तो द मेन फंक्शन एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। स्टूडेंट, होता क्या है कि जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट को एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंजरी से, एंड एंट्री ऑफ फंजाई से, फंजाई की एंट्री ना हो, न्यूट्रिएंट्स एंड विंड से, ठीक है, क्या करता है एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इटीसी। लेकिन स्टूडेंट देखिए, आल्सो इन द रूट एपिडर्मिस, स्टूडेंट जो प्लांट के रूट पाते हैं उस रूट में जो एपिडर्मिस होता है सो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से वो रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और उसका काम क्या होता है, वह एब्जॉर्ब करता है वाटर को प्लस न्यूट्रिएंट मीडियम को, वाटर को एंड जो होता है कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम दी सॉइल से। इन डिजर्ट एरिया में अगर आप जाते हैं, जो डिजर्ट प्लांट्स होंगे, जो रेगिस्तान कंडीशन में जाएंगे, जो डिजर्ट प्लांट होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है स्टूडेंट, तो उन लोगों के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे उनका एपिडर्मिस जो होता है थिक होता है। और ये थिक होता है स्टूडेंट जिसके कारण से होता है प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, और वाटर का लॉस कम होता है प्लांट बॉडी से, यानी कि वाटर लॉस होने से रोकता है। एपिडर्मिस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द किडनी सेल कॉल्ड द स्टोमेटा। स्टूडेंट, जो एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं हम लोग, उस एपिडर्मिस में किडनी शेप सेल्स आपको कुछ दिखाई देंगे जिसको आप स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा इज ए इसेंशियल फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैस इन द प्लांट बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपिरेशन दैट इज द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। स्टूडेंट, स्टोमेटा जो होता है, यहाँ पे देखिए स्टोमेटा आपको दिखाया गया है, स्टोमेटा किडनी शेप में है, और ये स्टोमेटा स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस एक्सचेंज में, और वाटर का लॉस ना हो, यानी कि ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म्स जो होता है कि वाटर की लॉस ना हो, उसमें भी एपिडर्मिस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डिजर्ट केस में अगर देखा जाता है तो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए स्टूडेंट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है कि कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो होता है स्टूडेंट आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लिविंग है। और जो कोलेनकाइमा सेल्स की बात हो रहा है, कोलेनकाइमा टिश्यू की बात हो रहा है, तो देखिए कोलेनकाइमा
टिश्यू इज लाइव, structure of the collenchyma is elongated, wall are irregularly thick and less intercellular space। स्टूडेंट होता क्या है कि जो कोलेनकाइमा की बात हो रहा है, कोलेनकाइमा जो टिश्यू है ये अगर स्ट्रक्चर के शेप की बात करते हैं तो इलांगेटेड होगा। इसकी जो वॉल होता है स्टूडेंट आर इरेगुलरली होंगे, ठीक होंगे एंड लेस इंटरसेलुलर स्पेस, कम पाया जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस। इट इज लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस। स्टूडेंट एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कोलेनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। फंक्शन अगर देखा जाए कोलेनकाइमा का तो इज टू प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। वह प्लांट को एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट कोलेनकाइमा। दस इट अलाउ द बेंडिंग ऑफ द प्लांट्स विदाउट द ब्रेकिंग। इससे होता क्या है स्टूडेंट कि प्लांट्स में देखते हैं बहुत ज़्यादा आंधी तूफानें आती हैं तो बेंडिंग करता है। इससे क्या होता है, प्लांट्स विदाउट द ब्रेकिंग, जिससे क्या टूटते नहीं हैं। स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, देखिए लिखा हुआ लेस इंटरसेलुलर स्पेस, इलांगेटेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, इरेगुलरली है एंड थिक है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका कोलेनकाइमा का खास कैरेक्टर्स। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। स्क्लेरेनकाइमा स्टूडेंट, स्क्लेरेनकाइमा देखते हैं क्या है। स्टूडेंट जो स्क्लेरेनकाइमा होता है आपका डेड सेल्स होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए लिखा हुआ है आर डेड सेल्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा का तो ये नैरो होगा। वाल जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का काफ़ी ज़्यादा थिक होगा एंड आर कंपोज ऑफ लिग्निन। लिग्निन की कंपोजिशन से या फिर कह सकते हैं लिग्निन के डिपोजिशन से ही काफ़ी ज़्यादा थिक होगा। दस इट मेक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हार्ड, जिससे क्या हो जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा हार्ड हो जाता है लिग्निन के डिपोजिशन से। दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम्स। ये सेल्स बेसिकली जो होता है स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अराउंड द वास्कुलर बंडल्स के चारों तरफ प्रेजेंट होंगे। इन वेन्स द लीव्स में प्रेजेंट होंगे, यानी कि लीफ के जो होता है वेन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होंगे। इन कवरिंग द सीड्स, सीड की जो कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। मेन फंक्शन जो होता है स्क्लेरेनकाइमा का सेल्स इज टू मेक प्लांट्स हार्ड एंड प्रोवाइडिंग द स्ट्रेंथ। जो मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट स्क्लेरेनकाइमा का वह जो होता है प्लांट को एक तरह से हार्ड काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टूडेंट। जो वस्कुलर बंडल की बात हो रहा है वो जाइलम एंड फ्लोएम की बात हो रहा है स्टूडेंट। और स्ट्रक्चर देखिए क्या है, डेड है, लॉन्ग है, नैरो है, थिक वाल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है आपका स्क्लेरेनकाइमा, जिसमें ओवरऑल हम लोग जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में डिस्कस किए स्टूडेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके स्टूडेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू।